नमस्कार, मैं शिखा, स्वागत है मेरी रसोई में। व्रत चल रहे हैं तो आज हम एक फलाहारी मिठाई बनाएंगे और ये है हमारी लौकी की बर्फ़ी। इसके लिए हमें एक लौकी चाहिए, छोटी साइज़ की हो या बड़ी साइज़ की, जितना आपको बनाना है। मैंने एक छोटी साइज़ की लौकी ली है, इसे छील के रखा है। इस लौकी की मिठाई के लिए हमने दूध लिया है। दूध आपके यहाँ जैसा भी आता हो, डेयरी का, पैकेट का। मैंने फ़िलहाल ये अमूल का एक हाफ़ केजी का पैकेट लिया है, आधा लीटर दूध का पैकेट लिया है। मेरे पास थोड़ा-सा खोया रखा था, तो ये खोया मैंने चूँकि इसमें डालेंगे, इसलिए मैंने दूध आधा लीटर लिया है। अगर आपके पास खोया नहीं है, तो आप 1 लीटर दूध इसके लिए लेंगे। और इसी के साथ-साथ 3 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी ली है। ये चीनी आप खड़ी पिसी कोई भी ले सकते हैं, चूँकि उसमें गल जानी है इसलिए खड़ी ही ठीक है। और थोड़े से 10-12 मैंने बादाम लिए हैं, बादाम ऑप्शनल है। ये ऊपर से काट कर डालने के लिए है। अगर आपके पास कोई मेवा नहीं है, तो बिना मेवे की भी ये बनती है, सिर्फ दूध और लौकी के साथ। और थोड़ा-सा हमने ये अमूल का घी है, देशी घी, चूँकि व्रत है इसलिए साफ़ घी के लिए मैंने डिब्बा लिया है। तो थोड़ा-सा 2 टेबल स्पून हम इसका घी लेंगे, जब हम इस लौकी को भूनेंगे। तो अब सबसे पहले हमारा क्या काम है, इस लौकी को जो मैंने छीला है, इसे कद्दूकस करके इसके रेशे बना लेंगे और एक काँच के बाउल में या किसी भी बाउल में हम रख कर के इसको कद्दूकस करेंगे और उसको पानी में डुबो कर रखेंगे। और उसके साथ-साथ सबसे पहले हम इस पैकेट के लिए एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई को रख कर के इस कढ़ाई में हम थोड़ा-सा ये पैकेट फाड़ के दूध इसमें डालेंगे, जिससे दूध धीरे-धीरे पकना शुरू हो जाए। और तब तक हम लौकी को कस करके रखेंगे। उससे पहले हम इस दूध को खोल के और इस कढ़ाई में डालेंगे, जिससे दूध धीरे-धीरे पकना शुरू हो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और दूध को हमें औटाना है, यानी इसको गाढ़ा करना है। इस कढ़ाई में आसानी से भून जाएगा और मिठाई भी अच्छे से बन पाएगी, इसलिए हमने कढ़ाई में डाला है। भगोने में ये नहीं बन पाती है, भुन नहीं पाती, इसलिए हम इसको कढ़ाई में ही डाल के करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दूध डाल देते हैं, जिससे कि ये दूध धीरे-धीरे धीमी आँच पे पक करके गाढ़ा हो, और हमें इसको गाढ़ा ही करना है, यानी जितना दूध है इसको आधा कम से कम करना है। तो आधा करने के लिए हमने दूध इसमें डाला है और उसके साथ-साथ इसको हम गैस ऑन कर देंगे, जिससे कि धीरे-धीरे धीमी आँच पर ये दूध गाढ़ा होता रहे। और इसको गाढ़ा होने में, आधा होने में टाइम लगेगा। जब आधा हो जाएगा उसके बाद हम इस खोए को इसमें डालेंगे। उससे पहले हम इस छिली हुई लौकी को कद्दूकस करेंगे। इस बाउल में पहले थोड़ा-सा पानी लेंगे और उसी पानी में हम कद्दूकस करेंगे, जिससे कि लौकी काली नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए एक हम कद्दूकस लेंगे और इसके रेशे थोड़े मोटे होने चाहिए, बहुत महीन कद्दूकस नहीं करना। अब दूध हम देखेंगे कि दूध हमारा अच्छे से खौलने लगा है और इसमें थोड़ी मलाई भी पड़ने लगी, इसलिए हमने इसको एकदम सिम पे रखा है और धीरे-धीरे इसको हम चलाते भी रहेंगे, जिससे ये नीचे से लगने ना पाए, मलाई भी इसके ना लगे। और हमने कद्दूकस करके लौकी भी रख ली है। लौकी आप देखेंगे तो ये बहुत पतली नहीं है, बहुत मोटी नहीं है। इस कद्दूकस से हमने, इधर से बहुत मोटा था, ये बहुत पतला था, तो इस साइड से हमने इसको कद्दूकस किया है। और इसको देखिए, ये इस तरीके के लच्छे बनेंगे। इसके जितने बीज निकल सकते थे वो बीज हमने सब निकाल के अलग कर दिए हैं, और क्योंकि बीज इसमें नहीं पड़ेंगे। और ये हमने एक बाउल में पानी लिया है और इसी पानी में हम इस लौकी को डाल देंगे, जिससे ये काली भी नहीं पड़ेगी और धुल के साफ़ रहेगी। और इसका एक्स्ट्रा जो वो है वो पानी वो बाहर आ जाएगा। इसको छान देंगे किस टेंडर में डाल करके हम। तो हम इसमें इस तरीके से लौकी को पानी में डालेंगे, क्योंकि अभी हम तुरंत लौकी नहीं डालेंगे, तो पहले हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। इस पानी में पड़ी रहेगी तो काली नहीं पड़ेगी। और इसके बाद जब ये अच्छे से धो के इसको 1-2 पानी से और हम धो देंगे, और उसके बाद एक कढ़ाई और लेंगे, जिसमें हम इस लौकी को पानी से निकाल करके और फिर उसे थोड़े से घी में भूनेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद फिर इसे भूनेंगे। एक कढ़ाई में हमारा दूध जो है वो औंट रहा है और एक दूसरी कढ़ाई हमने चढ़ाई है। इसमें जो हमने लौकी कद्दूकस करी है, इसको पहले हम थोड़ा-सा स्टीम में पकाएँगे। लौकी में अपना पानी होता है, जो हमने पानी धोया था वो हमने फेंक दिया, और लौकी में चूँकि खुद में भी पानी होता है, तो इसी पानी में धीमी आँच पे इसको हम हल्का-सा पहले स्टीम दे लेंगे, जिससे आधी लौकी इसी में पक जाएगी। और उसके बाद धीरे-धीरे इसका पानी भी सूख जाएगा, तब हम इसे थोड़ा-सा घी डाल कर के और तब हम इसको भून देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से जो पानी बचेगा वो हम हटा देंगे, और जितनी लौकी है वो सब हम इसमें डाल के, क्योंकि लौकी खुद भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसको हम इस तरीके से निकाल के और फिर इसे तसल्ली से ढक करके और तब हम इसे पकाएँगे।
दूसरी से इसे हम ढक देंगे जिससे ये अच्छे से ढक जाए और उसको धीमी आंच पे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसका पानी सूखेगा और इसके साथ साथ लौकी इसमें पक जाएगी। तब तक हमारा दूध जो है वो औट रहा है, थोड़ा सा और आपको गाढ़ा करना है अभी। जब तक हमारा ये दूध जो है वो गाढ़ा हो रहा है और इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे मलाई नीचे नहीं लगे और धीरे धीरे दूध जो है वो गाढ़ा होता रहे, क्योंकि मलाई अगर लगेगी तो ये सूख के जल भी सकती है। इसलिए हम धीमे धीमे इसको पकाएंगे और नीचे तक एकदम अच्छे से चलाएंगे जिससे ज़रा भी दूध जो है वो नीचे लगने नहीं पाए, क्योंकि इसे हमें गाढ़ा करना है। और इसके साथ साथ जब तक लौकी पक रही है तब तक हमारा जो बादाम थे उन बादामों को हम ग्रेट कर लेंगे इसी प्लेट में और इसको हम ग्रेट करके रख लेंगे जिससे जब हम बाद में इसको करें तो हमारे पास ये कटे हुए रहने चाहिए। इससे हम ग्रेट करेंगे तो वो महीन महीन, ये देखिए इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बादाम करके। आप चाकू से चाहें तो आप चाकू से भी कर सकते हैं और नहीं तो आप इससे भी कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से और लंबे लंबे पीसेस कट जाते हैं। तो दिखा देते हैं, इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारे एकदम महीन छल्ले जो हैं वो कट के आ जाते हैं जैसा कि हमको चाहिए। बहुत महीन वाले बादाम चाहिए तो इस तरीके से महीन महीन बादाम इसमें हमको कट के मिल जाएंगे। तो हम इसको ग्रेट करके जब तक रखेंगे। दोनों चीज़ें अभी पक रही हैं, लौकी भी हम खोल के देखेंगे और हमारा जो दूध है वो भी अभी गाढ़ा हो रहा है, अभी उतना अच्छे से गाढ़ा नहीं हुआ है। साइड की जितनी भी मलाई है उसको हम धीरे धीरे कुरसते रहेंगे जिससे इसमें ये गाढ़ा भी होता रहे और ये लग करके ख़राब ना हो। ये हम पूरी मलाई नीचे से ऊपर तक करते रहेंगे। अभी थोड़ा और टाइम है इसको गाढ़ा होने में। और लौकी को भी हम खोल के देखेंगे कि ये पक गई कि नहीं पक गई। जब हमारा दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब हम उसमें ये जो खोया है वो हम तोड़ करके इसको और हाथ से मैश कर देंगे और इस तरीके। अब ये देखिए ढीला हो गया तो थोड़ा वैसे भी हो गया है, तो जैसे ही दूध हो जाएगा वैसे ही हम इस खोए को इसमें डालेंगे। तब तक हम लौकी देख लेते हैं कि लौकी की अभी क्या स्थिति है। अभी इसमें पानी है और अभी ये थोड़ा सा और पकेगा। तो बस थोड़ा सा पकने के बाद इसका पानी हटा करके और लौकी को हम बना लेंगे। और इसके पानी को आप चाहें तो फेंके ना, जब आप व्रत की कोई सब्ज़ी बनाएं उसमें भी इस पानी को हम डाल सकते हैं। आलू लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें भी हम इसके पानी को डाल सकते हैं, या फिर इसे खोल करके हम पकाएंगे तो पानी उड़ जाएगा और लौकी जो है अच्छे से सूख जाएगी। हम ये भी कर सकते हैं कि इसके खोल करके और एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना लौकी इसमें हो गया है। और देखिए काफ़ी पानी इसमें से सूख गया है। लौकी अभी हमारी थोड़ी सी कसर है, कट नहीं रही है, इसलिए अभी थोड़ी देर और हम इसको पकाएंगे। हालांकि दूध में भी पकेगी लेकिन चूंकि हमें भूनना है इसलिए हम इसको पका रहे हैं और बस थोड़ी देर खोल के पकाएंगे। इसका पानी काफ़ी निकल गया है, थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी उड़ जाएगा इसी के साथ और ये पक जाएगी। अब अगर हम देखेंगे तो हमारी लौकी जो है उसका पानी बिल्कुल सूख गया है। तो पानी सूख जाने की वजह से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसमें हमारा पानी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और घी करीब एक 2 टीस्पून हम घी डालेंगे जिससे कि इस लौकी को हम अच्छे से भून सकें। तो हम एक चम्मच में लेकर के डाल देंगे। इस तरह से घी कम से कम हम इसमें डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए। घी को इसमें डालने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे और इस घी में इसको हम भून देंगे जिससे ये इसका एक सोंधापन आ जाए। पानी की वजह से एक पंसोपन जो रहता है, जो घी डाल के इसको हम भून देते हैं तो ये अच्छे से इसमें अच्छी स्मेल भी आती है और एक टेस्ट भी बदल जाता है। जो पानी पानी का टेस्ट है वो कम हो जाएगा और घी का टेस्ट के साथ ये जब भुनेगी तो बहुत अच्छी सी स्मेल भी आएगी और खाने में भी टेस्टी होगा। और जो हमारा दूध है वो भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी सारी मलाई भी आने लगी है, देखिए इसमें, और खूब अच्छा सा ये गाढ़ा हो रहा है। अब हम इस स्टेज पर इसमें हम खोया डालेंगे जिससे कि खोए के साथ ये और अच्छे से भुन सके। तो ये खोया भी इसमें डाल देंगे और ये खोया इसमें पिघला देंगे तो और गाढ़ा ये अच्छे से हो जाएगा। इसके साथ साथ गाढ़ा आ जाएगा, कुछ पड़ेगा कलर, ये अच्छे से गाढ़ा होगा। और जब तक ये लौकी जो है वो घी की वजह से अच्छे से भुन रही है तो दोनों को हम अच्छे से भूनेंगे। जब तक बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती तब तक हम इसको भूनेंगे। और भूनने के साथ साथ जब ये भुनना बंद हो जाए, मतलब अच्छे से भुन जाएगी, अच्छी सी स्मेल आने लगेगी, तब हम इस लौकी को इस दूध में डाल देंगे। जब तक हम इसको भूनेंगे और भुनने के बाद इसे दूध में डालेंगे। लौकी हमारी अच्छे से भुन गई है, देखिए एकदम सूखी हो गई है, इसमें भी ज़्यादा भी इतना पानी है तो कुछ है। घी में भी हमने इसको भून दिया है
तो ये काफ़ी ड्राई हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा देर अब और भूनेंगे, इससे और ड्राई हो जाएगी। ज़रा भी इस पर पानी या घी का जो बुआरा है वो नहीं आना चाहिए। इसको खूब अच्छे से भून देंगे। जितना ड्राई हो जाएगा खोए में उतनी ही अच्छी ये मिठाई बनेगी, या अच्छी सी लौकी जम पाएगी। इसको हमें जमाना है, इसको और अच्छे से हम भून लेंगे। अगर आपको घी थोड़ी सी कम लगे तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच घी इसमें और बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा घी और बढ़ा ही देती हूँ, जिससे इसकी एक चमक आती है। टेस्ट तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक चमक भी आती है। तो उस चमक के लिए हम इसमें थोड़ी सी और 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसको भून लेंगे। बाद में इसमें एक चमक आने लगेगी और लौकी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तब आपको देखने में ही समझ में जाएगा कि ये अच्छे से भून गई है। अभी थोड़ी थोड़ी ये सॉफ्ट सी लग रही है, इसको थोड़ा और भूनना है हमको। और हमारा खोया भी लगभग तैयार हो गया है। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा ढीला है दूध। जितना गाढ़ा होगा उतनी जल्दी लौकी उसमें बंध पाएगी और जम पाएगी, इसीलिए अभी हम उसको गाढ़ा कर रहे हैं। ये अच्छे से खोया बन जाएगा तब उसमें डालेंगे। लौकी हमारी अच्छे से हो गई है। अगर इसको देखें तो अब देखिए नीचे हल्का हल्का लगने लगी है और ये लच्छे अलग होने लगी है, तो ये इसका मतलब है कि भुन गई है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, जो भी है इसमें घी है और इसकी अच्छी सी एक स्मेल भी आ रही है भुनने की। तो ये लौकी हमारी हो गई है। इसको हम साइड में करके और हम इस कढ़ाई को, दूध वाली कढ़ाई को इस साइड करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा और गाढ़ा करने के बाद और फिर हम इसमें लौकी डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कम है। इसको हम और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और गाढ़ा होते ही हम इसमें लौकी डालेंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा और टाइम लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे और उसके बाद लौकी डालेंगे तो जमने में आसानी होगी। हमारा खोया बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है और अगर इसको देखेंगे तो केवल खोया खोया ही दिखेगा। इसलिए अब हम इस स्टेज पर इसको सिम करके और इसको अच्छे से पहले एक जगह कर लेंगे सारा, और उसके बाद इस गाढ़े दूध में हम जो लौकी है हमारी वो हम इसमें डाल देंगे। पूरी लौकी जो है वो हम इसमें डाल के और इसको अच्छे से चला लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से इसमें मिला देंगे। अब आप देखेंगे ये कितनी गाढ़ी सी ये बन रही है, लेकिन अभी ढीली है तो इसको जमने में आसानी नहीं होगी। इसलिए इसको अभी हम पहले सुखाएंगे थोड़ी देर। खोए के साथ ही लौकी पकेगी तो इसमें थोड़ा सा दूध ऑब्जर्व हो जाएगा, उसका टेस्ट अच्छा सा आएगा। और उसके साथ साथ चीनी अभी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा और ये जब सूख जाएगा तब चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी डालते ही वो पानी छोड़ती है तो ये ढीला हो जाएगा और फिर वो चीनी पक करके उसको टाइट कर देगा। तो इसलिए हम चीनी थोड़ी देर में डालेंगे, जब इसका दूध थोड़ा और सूख जाएगा तब डालेंगे। और इसी के साथ जब हम चीनी डालेंगे तब हम एक चीज़ और डालेंगे, वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची का हम 2 या 3 इलायची आप इस तरीके से पीस के रख सकते हैं, 2-3 इलायची पाउडर बना करके और हमने रखी हुई है। इसी बादाम के साथ जब हम बादाम डालेंगे उससे पहले इलायची डाल के मिला देंगे और तब हम बादाम डालेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से भून लें, थोड़ा और ये गाढ़ा हो जाएगा जब, तब हम इसमें चीनी डालेंगे। हमारा लौकी और खोया खूब अच्छे से भुन गया है। देखिए अब ये एकदम सूखा सूखा सा हो गया है, इसमें पानी बिल्कुल सूख गया है, इसका दूध गाढ़ा हो चुका है। और इस स्टेज पर हम इस चीनी को इसमें डाल देंगे। तो चीनी डालने के बाद अब ये पानी छोड़ेगी, तो इसको हम इसमें पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं होगी। अगर आप चीनी देखेंगे, चीनी पड़ते ही देखेंगे लौकी जो है वो ढीली हो गई, यानी थोड़ा सा पानी चीनी छोड़ती है इसमें गर्म होने के बाद। तो अब ये अभी इस स्टेज पर ये जमेगी नहीं, तो थोड़ी देर इसमें हम चीनी को पकाएंगे तो वो एक चाशनी का रूप लेने लगेगी, तब ये जमने की स्टेज में आएगा। तो अब थोड़ी देर इसको बिना रुके हम चलाते रहेंगे और चलाते हुए इसको हम गाढ़ा करेंगे, क्योंकि ये चीनी इसके साथ पक करके धीरे धीरे गाढ़ी होगी, इसका पानी सूखेगा और चीनी जो है वो चाशनी का रूप लेने लगेगी, तब ये जमने की स्टेज में आएगा। अभी आप देखें तो जितनी सूखी थी लौकी उससे ज़्यादा ढीली हो गई, तो ये चीनी की वजह से है। चीनी इसी में पकती रहेगी थोड़ी देर और इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। थोड़ी सी गैस और तेज़ करेंगे और इसको लगातार चलाएंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी जलने नहीं पाए, क्योंकि चीनी जलने लगती है बहुत जल्दी, जले ना, इसके लिए हम इसको चलाते रहेंगे। देखेंगे तो आप इतने फुटफुटे उठ रहे हैं, काफ़ी पानी छोड़ देती है चीनी, इसीलिए पहले हम इसको सुखा लेते हैं, जिससे कि पानी सिर्फ चीनी का इसमें चलता रहे। और इसको हम चलाते रहेंगे और उसके बाद जब ये थोड़ा और सूख जाएगा तब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे।
अब हमारा ये जो खोए बर्फ़ी है ये काफ़ी अच्छे से भुन गई है और आप देखें बिल्कुल सूख गई है, ये एकदम अच्छे से सूख गई है और खूब अच्छे से इसकी जो चीनी है वो पक के चाशनी के रूप में परिवर्तित हो गई है। अब हम एक थाली लेंगे या एक प्लेट लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा घी लगा के इस तरीके से ग्रीस करके रखा है, इसमें देसी घी लगा दिया है और ये लगाने के बाद इसी में हम इस पेस्ट को डालेंगे। उससे पहले हमें इसकी गैस ऑफ करेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। अब देखेंगे कढ़ाई से हमने इसमें ग्रीस की हुई थाली में पूरा खोया डाल दिया है और लौकी, इसका जो वाइट वाइट पूरा दानेदार खोया जो है अच्छे से इसमें मिल गया है। पूरी खोए की ये लौकी बन गई है, खोए और लौकी की ये मिठाई बन गई है और इसको हम स्क्वायर फॉर्म में एकदम अच्छे से जमा देंगे। और अब देखिए बिल्कुल बहेगी नहीं है, इस तरीके से जम गई है। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से जमाने के लिए, जिससे इसके पीसेज जो है वो आसानी से कट सकें, इसके लिए हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब ये चूँकि पूरी अच्छे से जम गई है तो अब जो हमारा बचा हुआ बादाम था उसको भी हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, जिससे जब हम काटें तो इसके ऊपर चारों तरफ से बादाम अच्छे से दिखाई देगी, हर पीसेस के ऊपर अच्छे से दिखाई देगी। बाकी टेस्ट में अंदर से आएगी। इसको हम हल्के हाथ से इसी से पलटे से दबा देंगे जिससे ये सब कुछ इसमें जम जाए। तो ये जम जाएगा। इसको 10 मिनट बाद हम उससे निकाल करके फिर नाइफ़ से इसके पीसेस हम काटेंगे। ये 5-7 मिनट हो गया है लेकिन मैं इसे निकाल के लाई हूँ। अब इसे हम नाइफ़ से धीरे धीरे करके काट देंगे। जितना टाइम आप फ्रिज में रखेंगे उतना अच्छा ये हार्ड हो जाएगा, मतलब जम जाएगा अच्छे से, तो ये और अच्छे पीसेस कटेंगे। हालांकि लौकी की जो मिठाई होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो बहुत आप सोचें कि एकदम जम के एक पत्थर हो जाए तो वैसी तो नहीं होगी, क्योंकि वैसी हमने बनाई नहीं है। लेकिन इसके पीसेस और अच्छे से कटेंगे अगर हम इसको 10-15 मिनट अच्छे से फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से पीसेस कट जाती है। और इसको हम छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे। और फिर हम इसको किसी प्लेट में आराम से सर्व कर सकते हैं। इसको आप स्टोर करिए और 9 दिन के नवरात्र में आप जब आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इसमें मीठा खाइए। इसको हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। और ये है हमारी लौकी और दूध की मिठाई, फलाहारी मिठाई, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और लोगों को खिला सकते हैं।